अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको बेटा आवाज़ आ रही है? चलिए बताइए, उधर स्टार्ट कर रहे हैं। जी डियर, कल हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे यार। उसका मार्जिनल कॉस्टिंग से आंसर जरा कैंडिडेट मेरे से मैच करने आप लोग बना रहे थे। अब ये क्वेश्चन करते हैं और जरा कैंडी कर लिए थे वैसे। ये सर जी मार्जिनल कॉस्टिंग से कैंडी देखिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स एज इट इज, वर्ड जरा फाइनल कर लें, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक। बेटा कल कल डिस्कस हो रहा था। क्वेश्चन कैंडी जरा सामने रखिएगा। 450 जो 1000 स्टॉक था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक था लास्ट ईयर। और अगर अभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से था तो फिर कल डिस्कस हो रहा था इसमें से 16% फिक्स्ड ओवरहेड्स आप लेस कर देंगे अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग कर रहे हैं। प्लीज है याद है? कोई इशू तो नहीं इसमें प्लीज? फिगर बनी थी ये 378, देन प्लस पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अगर कहीं इशू होगा तो करिए, साथ साथ बताइएगा करिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे इस डिस्कशन में तभी मुझे आइडिया होगा। डायरेक्ट मटेरियल मेन सेम, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? एक सेकंड करनी जरा बताइएगा, एक दो बच्चों का इशू जरा मैं देख लूं, सिर्फ उन्हीं का स्पेसिफिक है ये। ये बेटा कहीं अगर किसी को आवाज का इशू है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे अपने कनेक्शन जरा चेक कीजिएगा। क्योंकि अगर सबको इशू आएगा तो मुझे सबके चैट मेरे सामने आ रही होती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली अगर इशू आए तो पहले अपना चेक कीजिएगा। तो अब्दुल रहमान, नहीं ये बेटा रहो। अब अब्दुल्ला, ये स्पेसिफिक जो इश्यूज हैं ये काइंडली जरा अगर खुद से रिजॉल्व कर सकें आप। ये डियर इसका सम करें, वाइंड अप करें जरा यार, कैलकुलेटर। 2450 1400, काइंडली इसका जरा टोटल बताइएगा, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। 4900। पार्टिसिपेट करना है सर जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फील लाइक इन क्लास, आप जहां भी हैं फील लाइक इन क्लास, क्लास हो रही है। जी डियर, अब अगर क्लोजिंग स्टॉक मैयर करना है तो यूनिट्स वही 1500 है, लेकिन अब मार्जिनल कॉस्ट के एंगल से ओनली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट, तो डिवाइडेड बाय 35,000। फाइव एंगल से कल मैंने डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक क्योंकि सेल हो गया हुआ है, इसलिए हम रिलैक्स होके क्लोजिंग स्टॉक को मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट। के पास फिगर आ जाएगी 210 आई थिंक। और ओपनिंग प्लस माइनस करके आपके पास फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 5068। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बता दें करनी कुछ। 22
2232। देन जरा काइंडली एक छोटी सा और छोटा सा एक और इशू जरा रिजॉल्व कीजिएगा। हमारे पास अब एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन तो हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें इसका ब्रेकअप चाहिए होता है कि वेरिएबल कितना है और इसमें फिक्स कितना है। लेकिन बट क्वेश्चन में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें वेरिएबल और फिक्स कितना है। तो एक सेकंड अजम्पशन कल डिस्कस हो रही थी। तो अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर आप इसे फिक्स लें रादर देन वेरिएबल। ऑफ कोर्स अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो वेरिएबल अलग प्रेजेंट होगा नेट कंट्रीब्यूशन से पहले, और फिक्स जो है वो फिर नेट कंट्रीब्यूशन के बाद। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फिर यही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और नेट कंट्रीब्यूशन एज इट इज है। फाइनली फिर फिक्स कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट के अंदर मेरे वर्ड्स दोबारा सुनिएगा गौर से। अब फिक्स प्रोडक्शन भी आनी है, यहाँ फिक्स नॉन प्रोडक्शन भी आनी है। इनकम स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट आ रही है और फिक्स कॉस्ट अलग आ रही है। तो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट काइंडली आप हेल्प करेंगे, क्या फिगर आएगी यहाँ? बस ये वर्ड याद रखें कि यहाँ अप्लाइड नहीं आना। ठीक है, तो कल डिस्कस भी हो रहा था हमारे पास जो 1 मिलियन की एक फिगर थी वो बजटेड और एक्चुअल एज इट इज है, तो अप्लाइड नहीं आना यहाँ। तो 1 मिलियन पीरियड कॉस्ट कितना इसने सॉल्व हो जाना। तो फिक्स कॉस्ट द पीरियड कॉस्ट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और सेलिंग एंड एडमिन की क्योंकि ब्रेकअप की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास तो वो एज इट इज पे लेस हो गया 200,000। थाउजेंड्स में वर्किंग हो रही थी। काइंडली फाइनली नेट प्रॉफिट बता दें प्लीज माय डियर। नुमान, नुमान है इस वक्त? कुछ लोगों के मैंने नाम याद है और इंशाल्लाह बाकियों को भी मैंने नाम इंशाल्लाह एक आध दिन में याद कर लेने। तो प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज। जी डियर 1032। ठीक है, फाइनली फिर एक छोटा सा काम करना जरा बी रिक्वायरमेंट में एक रिकंसिलेशन बना लें। मैं फिगर्स लिखूंगा, आप काइंडली जरा सॉल्व कर लें। स्टार्टिंग पॉइंट कैन आइदर बी कि आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से शुरू कर लें या मार्जिनल से। तो 10 से आप ऐसा है, लेट्स अज्यूम अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू करूँ क्योंकि अब्जॉर्प्शन से काफी दिन से कर रहा हूँ मैं। तो 1032 एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे सिंपली क्या करें, जिस प्रॉफिट से आप स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रॉफिट के स्टॉक्स को रिवर्स करके अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स को अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट करके अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंच जाए। मीन्स टू से ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग फिगर्स प्लीज रिकंसाइल करें। 378 प्लस माइनस का सीन एक दफा दोबारा मुझे बताना आपने। 210 फिर ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ढूंढ दें जरा 450 और क्लोजिंग स्टॉक था जी बेटा राहुल एक मिनट जी। यहाँ पे हमजा ग्रॉस ही नेट इसलिए है क्योंकि ग्रॉस कंट्रीब्यूशन और नेट कंट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस होता है वेरिएबल सेलिंग एडमन का, उसकी फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है हमजा जफर, तो यहाँ ग्रॉस ही नेट है, उसको फिर दोबारा लिखने की शायद जरूरत नहीं है। ठीक है हमजा, आपको क्लियर हो गया? ये क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था 247.5। तो फाइनली हमें रिकंसाइल करना है प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। रिवर्स का सर जी मतलब ये है हसीब कि हमने ये स्टॉक्स खत्म करने हैं, इन स्टॉक्स का प्रॉफिट पे इफेक्ट खत्म करना है। तो मतलब इसका ये है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक्स हैं ये प्रॉफिट को कम कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक्स जो हैं इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं काइंडली एक बार 12 सब सुनना है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स जो मार्जिनल कॉस्टिंग के आ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में, इनका सोचना ऐसे है कि अगर हम ओपनिंग स्टॉक को इस प्रॉफिट में से खत्म करेंगे, रिवर्स करेंगे मींस इसमें से एलिमिनेट करेंगे, तो फिर ओपनिंग स्टॉक के
कम होने से, खत्म करने से हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला जो प्रॉफिट, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक जब हम इसमें से रिवर्स करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ गया होता है, तो उसको रिवर्स करने का मतलब है हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और फिर इनकॉर्पोरेट मीन्स ये है कि ये जो प्रॉफिट है अभी इसमें हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट मीन्स शामिल करना है। तो अब जब हम ओपनिंग स्टॉक शामिल करेंगे तो उसका क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, देयरफॉर प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को जब हम शामिल करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, सी बात क्लियर है? वैसे तो फिलहाल अगर हम इस तरतीब से लिख लें तो ये सेंटर वाली दो चीजों पे ब्रैकेट लग रही है, लेकिन फाइनली अब क्लियर कर लें जरा। जी डियर, फाइनल आंसर बता दें। मैच कर रहा था 997.5। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? आपको इशू तो नहीं रहेगा किसी का? कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बताएं। साथ साथ रहने की कोशिश करें, फुली पार्टिसिपेट इन क्लास। ठीक है। देन सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएगा, और जरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। इस इनिशियल डिस्कशन के बाद अब हम एक क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। जी वो आपकी चॉइस है, अगर डेबिट क्रेडिट के रिवर्स के, जी आप डेबिट क्रेडिट के एंगल से करना चाहें वो आपकी चॉइस है। बात एक, जिस तरह आप कंफर्टेबल है फाइनली, मतलब ये कोई ऐसा ये नहीं है कि इसी तरह सोचना, इस तरह के अलावा अगर डेबिट क्रेडिट करके करते हैं, बात एक ही है। ठीक है हमजा, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। इसकी भी बेटा रिक्वायरमेंट्स वही है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है हमने, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल फिर रिकंसाइल करना है, लेकिन डाटा थोड़ा सा टफ हो जाएगा जरा। एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, selling price and the cost for the year ended 31st of December 2013 were as follows। फुल कंसंट्रेट जरा कीजिएगा। 2013 का डाटा हमें गिवन है, कुछ सेल प्राइसेस वगैरह का, और हमें 13 की ही वर्किंग करनी है। तो सेल प्राइसेस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्ड जहन में रखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। मींस इसमें वेरिएबल भी आ रहे होंगे और फिक्स भी आ रहे होंगे। एक ब्रेकअप हमें दिया जा रहा है, कैलकुलेट करें 40%। अगर फिक्स है तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 88 फिर हो गए फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, और बैलेंसिंग फिगर हो गई -220। 132 फिर क्या हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो एक छोटा सा ब्रेकअप बना इसका। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वो 60% फिक्स कह रहा है, ये आप जरा फाइनल करें। इसमें बताएं वेरिएबल कितने हैं फिर और फिक्स कितने हैं। वेरिएबल सेलिंग एंड फिक्स्ड सेलिंग। 165 इंटू 0.6 करेंगे अगर तो फिक्स आ जाएगा, 60% फिक्स है, 99। तो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी 66 आई थिंक। ठीक है 66। 165 इंटू 40%, ठीक है। आगे बढ़े सर, तो ये तो एक बड़ा पर यूनिट डाटा दिया हुआ है 2013 का। नेक्स्ट वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए, 12,000 यूनिट्स बने हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं 4,000 एंड 3,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर हमें जरूरत पड़े तो हम 16 यूनिट्स निकाल लेंगे, ये वर्किंग हमने कल भी की थी। जो मेन इशू है वो है सी और डी पॉइंट्स। सी पॉइंट में वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, इसकी बात हो रही है 88 की। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट is based on normal capacity which is 15,000 units। अब नॉर्मल कैपेसिटी का वर्ड वेरिएंस एनालिसिस से आ रहा है।
अगर बजटेड कैपेसिटी ना अवेलेबल हो तो इट इज अज्यूम्ड कि नॉर्मल कैपेसिटी है वही बजटेड कैपेसिटी है। अब फुल कंसंट्रेशन सर एक छोटी सी चीज देखिएगा, उसने हमें एक नॉर्मल कैपेसिटी अगर गिवन है तो हम यहाँ से और इस 88 को और 15,000 यूनिट्स को देख के एक छोटी सी बेटा वर्किंग कर सकते हैं। सब लोग बहुत गौर से जरा एक वर्किंग देखें। 88 पर यूनिट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये हमें गिवन हो गया है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब आपने जहन में ये लाना है कि ये पर यूनिट बेसिकली कैलकुलेट होता कैसे है। बार बार रिपीट हो रही हैं बातें, सही जहन में फाइनल करनी है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए जाते हैं, बजटेड एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, और उसको फिर बजटेड बेस से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ अगर पर यूनिट है तो इट मींस बेस में फिर बजटेड यूनिट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास 88 आंसर है और 15,000 नॉर्मल कैपेसिटी मींस बजटेड यूनिट्स हमें मिल गए हैं, बजटेड 15,000, तो क्या हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने की पोजीशन में मींस ये 8 फिर इस तरह कुछ सॉल्व होगा। सबको पहले ये बता दें मेरी ये वर्किंग समझ आ रही है? जी फिगर तो बेटा बता दीजिएगा, लेकिन काइंडली मेरा सबको वे समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आप सॉल्व करें। तो ये सब कुछ आप नोट करें, चाहे फिलहाल क्वेश्चन के साथ ही नोट कर लें, फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जहां जहां वर्किंग वगैरह में प्रेजेंटेशन करनी वो भी कर लेते हैं। तो ये नोट करके मुझे बता दें। 15,000 और 88 अगर हमारे पास फिगर्स अवेलेबल हैं तो वी कैन सॉल्व फॉर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब होपफुली मैथमेटिकली आप कर सकते हैं। 15,000 88 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर शुड बी 1320, और इनिशियली सही वर्ड जेन में आना चाहिए, दिस फिगर इज बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो 1320। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो, बजटेड यूनिट्स हो तो रेट आ सकता है, रेट हो यूनिट्स हो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल हो, रेट हो, तो शायद यूनिट्स भी एक बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो प्लीज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ absorption rate of fixed overheads per unit? Budgeted fixed overheads divided by budgeted units. Of course अगर absorption rate per hour कैलकुलेट हुआ हो तो then budgeted fixed overheads divided by budgeted hours, budgeted capacity hours. Hopefully इस तरह के वर्ड्स अब आपके लिए अनफेमिलियर नहीं है प्लीज। बहरहाल कोई कंफ्यूजन किसी की है तो आई एम वेटिंग, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का। चलें फिर आगे। ये वर्किंग लिख ली आप लोगों ने? कोई नोट तो नहीं कर रहा? अगर कोई लिख रहा तो, अगर कोई लिख रहा हुआ करे मैं आगे चला जाऊं तो काइंडली मुझे फिर आप जरा मैसेज कर दिया करें, सिर्फ डब्ल्यू लिख दिया करें, विच मींस कि मैं जरा वेट कर लूं। डी डियर, ये एक्चुअल और बजटेड सेम इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। ठीक है, मैं डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है वी अज्यूम कि जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं वही एक्चुअल रेट्स हैं। ये डियर उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज जरा फोकस करने वाली है, और कल भी इसकी जरा डिस्कशन आई थी, आज फिर इसको जरा फाइनल कर। वो कहता है ओवरहेड कॉस्ट have increased by 10% over the previous year and raw material and labor by 5%। देखिए अगर तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वी सिंपली अज्यूम कि जो इस साल प्राइसेस हैं वही पिछले साल भी होंगी और वही नेक्स्ट ईयर भी होंगी। ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन इग्नोर कर देंगे अगर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अब इस सेंटेंस में क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो प्राइसेस में कुछ इंक्रीज हुआ है। ये सेंटेंस जरा सही ट्रांसलेट पहले कर लें, फिर हाउ टू सॉल्व गौर से देखना आपने। देखिए वो कहते हैं ओवरहेड्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर। मैथमेटिकली माय डियर 10% मींस 10 बाय 100। सबसे पहले तो ये अपने जेहन में रखा करें। तो अब बेस किसको रखा जा रहा है? प्रीवियस ईयर, ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब इस सेंटेंस का कुछ इस तरह से होगा अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं
कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो 10% इंक्रीज हो गई है। तो मीन्स टू से, क्योंकि प्रीवियस ईयर को बेस रखा जा रहा है, तो इट मीन्स अगर अगर कंसंट्रेशन सुने प्लीज, एक मिनट। अगर प्रीवियस ईयर 100 रुपीज कॉस्ट थी ओवरहेड्स की, तो इस साल फिर वो बढ़ के 110 हो गई है। डेफिनेटली हो सकता है आपको ये बात सीधी से समझ आ रही हो, लेकिन जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इस तरह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट तरह इसी तरह फिर आपने फर्दर भी सोचते रहना। तो किसको उसने बेस रखा हुआ, आप बताते हो, उसने कहा 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, इट मींस द बेस ईयर इज द प्रीवियस ईयर। तो जो बेस होती है वो 100 मीन, जिस तरह मार्जिन वगैरह में आप कहते हैं मार्जिन में सेल्स बेस है तो सेल 100 है, और मार्कअप में कॉस्ट अगर बेस है, जिस तरह वो प्रॉफिट परसेंटेजेस की बात होती थी, तो सिमिलरली यहाँ वो सेंटेंस बनाते हुए पिछले साल को बेस रख रहा है, विच मीन्स अगर प्रीवियस ईयर की ओवरहेड कॉस्ट 100 है तो फिर इस साल की ओवरहेड कॉस्ट 110 हो गई है। सिमिलरली रॉ मटेरियल एंड लेबर के लिए परसेंटेज अगर 5% है तो वंस अगेन 5/100। तो यहाँ मतलब ये बनेगा कि अगर प्रीवियस ईयर मटेरियल और लेबर की कॉस्ट 100 थी तो इस कॉस्ट फिर 105 हो गई है। और डेफिनेटली अगर उसे फर्दर हम सॉल्व कर लें, ये जो मैं 110 बोल रहा हूँ, 110% या 105%, ऑब्वियसली अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 110% मीन्स 1.1 हो गई है, और अगर 105 बोल रहा हूँ परसेंट तो इट मीन्स 1.05 है। ठीक है, जिस तरह अब्दुल्ला आप बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इनिशियली अगर 100 रुपया कॉस्ट थी तो 110 होगी ओवरहेड्स की, और लेबर ओवरहेड्स की अगर कॉस्ट प्रीवियस ईयर में 100 थी तो इस साल बढ़ के 105 हो गई है। ये मेरा सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? पहले ये बता दो, बात समझ आ गई? काइंडली बता दीजिए यस नो में, तो कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? हाँ तो एक छोटी सी वर्किंग कर लें, ठीक है, थैंक यू। एक छोटी सी काइंडली वर्किंग कर लें कि हाउ टू सॉल्व दाउ नाउ। अब ये बेटा, ये जो हमें फिगर्स दी हुई हैं, अगर हम सपोज मटेरियल को एक बेस बना लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बाद में फिर अभी डिटेल वर्किंग करते हैं, तो हम इस वक्त हैं 2013 में एंड दिस इज करंट ईयर। आपसे रिक्वेस्ट है, बताएं ये 630 जो है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट डी, ये मटेरियल है, ये कितने परसेंट है, और अगर मैंने प्रीवियस ईयर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मींस मैं इसको डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? हम 2013 है में है, रिमेंबर, और क्या ये फिगर्स इन्फ्लेटेड है? मुझे बताएं 630 कितने परसेंट है? 100% है या 110% है? सॉरी 1.5 है। जी हसी वो जरा परसेंटेज डिफरेंट है। नहीं नहीं 110 नहीं बेटा, जरा काइंडली जरा सॉरी दोबारा देख लें, मटेरियल और लेबर के लिए 105 था, तो ये 105 है या 110 है? तो सिंपली मुझे क्या करना है, डिवाइडेड बाय करूंगा मैं 105 और मल्टीप्लाइड बाय 100। वो ठीक है, वो पॉइंट 110 समथिंग आप लोग कह रहे हैं, वो डेफिनेटली शायद आपने सही देखा नहीं है। ये सबको क्लियर है प्लीज? नहीं नहीं मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1.105 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, ये सबको क्लियर हो जाएगा? अगर किसी की कंफ्यूजन है तो मुझे यही बता दें। ऑब्वियसली आंसर वही आ जाएगा 600 जो आप बता रहे हैं, लेकिन बात क्लियर है प्लीज? अच्छा पूरा आपको समटाइम्स आंसर टाइप करते हुए टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ ये यस का वाई रख लें, अगर कोई नो है, अगर नहीं समझ आ रही तो एन ओ लिख दें बस, मतलब बहुत लंबा आंसर बनाने की जरूरत नहीं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एनी कंफ्यूजन इन द डिस्कशन? किस पीरियड की प्राइसेस दी हुई हैं? 13 की, और हम वर्किंग करके पिछले पीरियड की कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा आइडिया लेने, पिछले पीरियड की कॉस्ट की हमें जरूरत कब पड़ेगी? ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने डिटरमिन करना तो वो फिर प्रीवियस ईयर्स की प्राइसेस की बेस पे होगा। जस्ट लाइक जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ओपनिंग स्टॉक की वर्किंग की थी, वहां उसने अमाउंट बता दी थी और पिछले साल के फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दिए थे, तो हमने अकॉर्डिंगली वर्किंग कर ली थी। यहाँ जरा इस साल की प्राइसेस बता रहा है और हम प्रीवियस ईयर की वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है? बाकी डेफिनेटली बड़ा इसका मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी का एक ही ये वे है, इसको आप डिवाइड बाय 1.05 भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऑल्टरनेट वेज भी पॉसिबल है, जिस तरह भी आप अगर किसी और तरीके से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली वो चॉइस आपकी है, ठीक है? फाइनली अभी सब कुछ लिख के भी करते हैं।
आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जरा लास्ट लाइन भी ध्यान में रख लें, अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व है, देयरफॉर एग्जामिनर इज सेइंग कि हम FIFO मेथड यूज करें। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, वी हैव टाइम, खत्म करने की कोशिश करें। इनकम स्टेटमेंट शुरू करेंगे, पहले एब्जॉर्प्शन से कर लें और मार्जिनल फिर से जरा फिर खुद से करिएगा। एब्जॉर्प्शन में क्योंकि बार बार वो जरा अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट आती है, तो वो जरा मेरे से सुन के एक बार फिर फाइनल काइंडली स्टार्ट नहीं। कंपनी इनकम स्टेटमेंट, absorption costing for the year ended 31st December 13, start में मैं जरा एक मिनट स्पेस क्रिएट कर लूँ जरा। Dear, the name of the company is XY Limited. Increment absorption costing for the year ended 31st of December 13। जी का इकट्ठे हों जरा, एक एक फिगर प्लीज फाइनल करें सुन के। जी कुछ सेल यूनिट्स ढूंढें, क्वेश्चन सामने रखें। जब भी कभी जरूरत पड़े तो अब रेलिवेंट लेजर्स ज़हन में लाएं, किस चीज की सेल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की बहस है, फिनिश गुड्स का लेजर ज़हन में लाएं। यकीनन कैलकुलेटर पे किया जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस में खतरा रहता है, छोटी सी वर्किंग करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो 4000 यूनिट्स ओपनिंग थे, ढूंढे कितने बने प्रोडक्शन 12000 यूनिट्स, 3000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो हाउ मच यूनिट्स शुड हैव बीन सोल्ड, कितने बेचे होंगे अगर 4000 प्लस 12000 मीन 16000 में से 3000 बचे, ठीक है, तो 13000 आई थिंक। Why production and sale is different? Because of difference in opening closing stock constant नहीं है, तो 13000 मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेल प्राइस देखें, डाटा आपके सामने 1600। फिगर्स अगर रुपीज इन थाउजेंड में कर लें टाइम सेव हो गए, आंसर हो जाएगा 20800। अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी को वो साथ साथ बताए, और अगर नहीं है तो ऐसे ही बार बार भी रिस्पॉन्स दे के भी अपना फिर ऐसे टाइम ना वेस्ट करें। जहां मैं पूछूंगा वहां जरूर रिस्पॉन्ड किया करें, और कंफ्यूजन है तो साथ ही रोका करें, और अगर क्लियर है तो मेरा ख्याल है फिर आगे चलते जाएं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेटा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सिर्फ कोई वाई और नो एन रख लें, क्लियर है तो जस्ट वाई टाइप कर दिया करें, और अगर कोई इशू है तो वहीं काइंडली को रोक दिया करें जरा, या वेट का डब्ल्यू लिख दिया करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्या ढूंढना है आप, ओपनिंग स्टॉक आ रहे ओपनिंग स्टॉक के बेटा 4000 यूनिट्स हैं, हमें इन 4000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब आप जरा खुद से काइंडली एक चीज छोटी सी ध्यान में लाएं, क्या इन 4000 यूनिट्स को करंट ईयर के रेट से मल्टीप्लाई होना चाहिए या प्रीवियस ईयर के रेट से? आप जरूर रिस्पॉन्ड करें, करंट ईयर्स के रेट से मल्टीप्लाई करूं या प्रीवियस ईयर? देखिए ओपनिंग स्टॉक मींस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल की कुछ फिगर्स ये साथ लेके आएंगे, तो प्रीवियस ईयर्स का डाटा ढूंढना है हमने। ऑब्वियसली कंसंट्रेट कीजिएगा फुल जरा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि हमें 100% क्लियर हो जाए। दिस इज मटेरियल लेबर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना,
क्या स्टॉक की मेजरमेंट में सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स भी आते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट में कंसिडर होते हैं? चंद दिन पिछली बात है, सही ज़हन में लाइएगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल स्टॉक तो परचेज कॉस्ट पे मेजर होता है, तो उसमें तो कन्वर्जन कॉस्ट आती नहीं है। लेकिन जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मेरी बात आप पूरी सुनना जरा, दोबारा रिवाइज करना जरा। ये जो फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स हैं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे मेजर होते हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जब मैं कहता हूं तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की बात कर रहा होता हूं। अब सिर्फ फर्क ये है कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ओवरहेड्स मींस ओनली वेरिएबल ओवरहेड्स, और फिक्स्ड ओवरहेड्स मींस, ओ सॉरी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मींस कि अब ओवरहेड्स में वेरिएबल के साथ साथ फिक्स भी आने हैं। तो ओनली डिफरेंस इज कि वेरिएबल ओवरहेड्स, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों मिला के आने हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स में नहीं आना है। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ने तो स्टॉक का कभी भी पार्ट नहीं बनना है। ये तो एक्सपेंस तब होता है जब यूनिट्स बिकते हैं। यूनिट्स को बनाने में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का कोई रोल एज सच नहीं है। द ओनली थिंग विल बी, द ओनली थिंग इज नाउ कि ये अगर हम 630 प्लस 189 और 220 एज इट इज करें इंक्लूडिंग फिक्स, तो ये करंट पीरियड की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की पर यूनिट कॉस्ट, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। और अगर 630 प्लस 189 में 132 सिर्फ मैं ऐड करूं वेरिएबल, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अब हमने ओपनिंग स्टॉक की मेजरमेंट करनी है और डी पॉइंट भी एप्लीकेबल है, और पिछले साल प्राइसेस डिफरेंट थी और करंट ईयर में चेंज हो गई हैं, इंक्रीजेस आ गई हैं, इसलिए हमें पिछले पीरियड की एक वर्किंग करनी पड़ेगी। बेस्ट अब ये रहेगा कि बात जरा सही अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये पूरा पेज रख लें और नेक्स्ट पेज पे मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए रख लें, और काइंडली वर्किंग्स में इकट्ठे हों, इन इस तरह की बातों को थोड़ा सा लिख के जरा वर्कआउट कर लें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर कोई आप इंडिविजुअल भी ट्राई कर सकें कि अब ये इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट्स हैं इनको फिर कैसे कंसिडर करना है, और किस तरह से, अगर प्रीवियस ईयर की फिगर्स गिवन है तो नेक्स्ट ईयर में जाना है, और अगर करंट ईयर की फिगर्स गिवन है तो प्रीवियस ईयर में जाना है। तो आई रिक्वेस्ट एक छोटी सी अगर वर्किंग कर लें मेरे साथ, और मैं उसको फिर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि फिर बाद में आप रिवाइज भी कर सकें। इशू ये है, एक है 2013 और लास्ट ईयर फिर हो जाएगा 2012, उसके एंगल से हम वर्किंग करें 13 और 12 की। समझने पे फोकस कीजिएगा प्लीज। तो डायरेक्ट मटेरियल है करंट ईयर का तो 630, और लास्ट ईयर की फिगर, अब इन्फ्लेशन रेट्स आपने करंट कॉस्ट से जरा देखने, लास्ट ईयर की फिगर्स आ जाएंगी 680 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 5% उसमें इजाफा हो गया था प्रीवियस ईयर के मुकाबले में करंट ईयर में, तो ये हो गया पिछले साल का डायरेक्ट मटेरियल 600। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इस साल है 189, फिगर्स आप काइंडली मेरे साथ जरा देखते रहिएगा। और लास्ट ईयर में भी इन्फ्लेशन रेट ऑफ मटेरियल एंड लेबर वाज 5%, तो 630 सॉरी 189 divided by 105 into 100 is equal to 180। देन उसके बाद जरा मेन चीज जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि हमें मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है, तो रादर देन 220 एज इट इज, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं इस पीरियड के 132, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, ये चलें फिक्स ओवरहेड्स में बाद में बात करता हूँ, 132। अब इसके लिए इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया है, तो डिवाइड बाय 110 into 100 व्हिच मींस 120। यहां तक अगर मैं एक टोटल कर लूंगा फॉर एग्जांपल, तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से, तो ये सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली अगर फिक्स ओवरहेड्स भी कंसिडर करूं, मींस 88 ऑफ द करंट पीरियड, और ओवरहेड्स के लिए इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो 88 डिवाइड बाय 10 इनटू 100 इज इक्वल टू 80। ऑब्वियस फिगर्स आप मेरे से जरूर मैच करें।
तो फाइनली फिर इन सबको एड अप करने से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक टोटल स्टॉक आ जाएगा, टोटल सॉरी पर यूनिट आ जाएगा। और अगर हम फिक्स ओवरहेड्स के अलावा करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग के एंगल से आ जाएगा। तो काइंडली अब जरा आप फाइनल करें, लिख भी लें, और अगर टोटल्स में से मैच करें तो बेस्ट है। $951 plus 88 finally, तो 1039 is, यहाँ पे लिख भी लेते हैं शायद, इट इज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, और फाइनली इट इज absorption cost per unit including fixed production overheads। और लास्ट ईयर अगर सम करें तो इट इज 600 and 900 और 980। कंप्लीट कर लें, अगर किसी वर्किंग में कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली फिर बता दें। जब आप लोग नोट कर लिया करें तो मुझे कोई एन का मैसेज कर दिया करें, मींस नोटेड। तो कुछ कम से कम वर्ड्स रख लेते हैं जिससे आपको जरा टाइपिंग में भी ज्यादा ना टाइम वेस्ट हो आपका, और मुझे भी जरा क्लैरिटी हो जाए कि क्या चल रहा है। बहरहाल मैं आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रोज की रोज सबसे पहले लाइव क्लास लेने की एफर्ट करेंगे। रिकॉर्डेड ऑप्शंस ऑब्वियसली आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप लोग लाइव क्लास लें। कोई इश्यू रह जाए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में अपना फाइनल करें। प्रेफरेंस काइंडली रिकॉर्डेड को ना दीजिएगा, वो फिर एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री टाइप हो जाती है, तो वो मतलब उस वक्त आप उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आपको करना चाहिए, साथ साथ लिख के, जिस तरह क्लास में आप लिखते हैं रजिस्टर्स वगैरह रख के। तो आइडियली काइंडली प्लीज लाइव क्लास लेते रहिएगा। आज तो अच्छा रिस्पॉन्स है, काफी सारे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड सर। जी कोई लिख तो नहीं रहा बेटा? प्लीज अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें, वरना आज वाइंड अप कर लें सर। अगर कोई लिख रहा है तो बस बता दें, अगर कोई नहीं लिख रहा तो रहना दें। जी हमजा जल्दी से करेंगे, हमजा एंड सोहेल, हमजा सोहेल लिख के फाइनल करें। आई एम वेटिंग, दोबारा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी हमजा। जी डियर। जी सर अब आ जाए, अब शायद सारे पर यूनिट अवेलेबल हैं, जहां हो सके अब हमें टाइम सेव करना चाहिए। जी 4000 स्टॉक के यूनिट्स हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। आपसे रिक्वेस्ट है वर्किंग में जाएं, अभी जो रेट्स कैलकुलेट किए हैं फाइनल सोच के बताएं क्या रेट इससे मल्टीप्लाई करूं। नीड योर रिस्पॉन्स, क्या ख्याल है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, टोटल लेना है। ना 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 2013 का रेट नहीं आकिब, 2013 का आकिब या 12 का ओपनिंग स्टॉक मेजर हो रहा है। ये आके फाइनल करो। 980 ओके आकिब, आपके अलावा बाकी ठीक बता रहे हैं। मावी आप क्या बता रहे हैं यार? 12 तो कुछ भी नहीं है जी। 980 तो आंसर बट आपके पास आ जाएगा, काइंडली प्लीज सॉल्व करना है आपने। फिक्स में सब मैच है। 3920 फिगर चाहे ना बताएं, जब मैं पूछूंगा बस वो बताया करें। जी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, सब कुछ आना है। स्पीड अप हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल, जी डियर नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं, बस एक वर्किंग करवा दें बाकी फिर आप कीजिएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स का कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? नहीं बेटा शबाज 13 नहीं यार,
सोल्ड यूनिट से पे प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड यूनिट्स पे आएगी या प्रोड्यूस यूनिट से प्लीज आएगी? जिनका मैं नाम बोलता हूँ फिर रिस्पॉन्ड किया करें। नहीं बेटा शहबाज सोल्ड पे थोड़ी आएगी यार, सोल्ड पे या प्रोड्यूस पे माय डियर शहबाज अहमद। तो व्हाट आर द यूनिट्स? 12,000 फाइनल करें। और एक आखिरी चीज, बाकी फिर आप कीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल बताएं कौन सा लूं, करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? देखें 630 के हिसाब से लूं या 600? 630 या 600? अब इस साल की प्रोडक्शन कॉस्ट है बेटा ये, ठीक है, तो 630, 630 ओके। बाकी आप फिगर्स अब लिखें, बाकी मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, मैसेज से मैच करते रहें, मैं भी लिखता हूं आप भी लिखें। तो करंट ईयर की प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर यूनिट्स इज इक्वल टू 7560, डायरेक्ट लेबर 12,000 into 189 2268, variable overheads 12,000 into 132, current year prices 1584, फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर कहीं आगे पीछे हैं रुक जाएं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स और से देखें, 12,000 एज इज एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय 88, आंसर एक आएगा 1056। कल वाली बातें रिकॉल करें, 1056 मींस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जिसमें पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन होंगे, अब्जॉर्ब या अप्लाइड। तो इसका दोबारा एक दफा मेंशन करें, इस तरह की चीजें अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें सही तरह से पता ना हो। यहां तक इकट्ठे हो जाएं, कोई सवाल है तो बता दें, अदरवाइज आगे चलते जाएं। टोटल हो जाएगा 12468। बस ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो रिस्पॉन्ड किया करें, रिस्पॉन्ड कर दें, वरना ठीक है चलते जाएं। वेटिंग फॉर एनीबॉडी, इफ एनी क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। स्टॉक मेजर करें, क्लोजिंग स्टॉक वंस अगेन बस एक नजर वो अपना फिनिश गुड्स कैलेंडर देखें। ना डियर सोहेल ऐसे नहीं करे यार, आप किस तरह की मासूम सी बातें कभी कभी बताती हैं कि आप कल वाला आपने सही नहीं किया। बात ये हुई थी कि अगर एक्चुअल ना हो तो वो बजटेड के बराबर होता है, इस तरह ना करें काइंडली। अप्लाइड वो है जो चार्ज हुआ है, और एक्चुअल अगर नहीं है तो वो देख लेते हैं अभी। इनिशियली प्लीज अप्लाइड है, अप्लाइड क्यों मैं इसे बार बार फोकस कर रहा हूँ, इट इज फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द एक्चुअल प्रोडक्शन विद द स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, ये रेट से मल्टीप्लाई होकर अब्जॉर्ब हुआ अभी, तो एक्चुअल अभी जब जरूरत पड़ेगी ढूंढते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मेजर करवाएं, हाउ टू प्लीज अपना फिनिश गुड्स का लेजर देखें, फाइफो अप्लाई करें जहन में। ओपनिंग यूनिट से 4,000, सोल्ड यूनिट से 13,000, तो एक नजर देख जरूर लेना चाहिए। ओपनिंग बिक गया होगा, देयरफॉर आप रिलैक्स होके ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे हैं 3,000 वो प्रोडक्शन से बचे हैं, विच मीन्स सिंपली 12468 सॉरी डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स, ये 12,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, और मल्टीप्लाइड बाय 3,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली आंसर आ रहा है 3,117। जहां भी आप हैं एक मिनट जरा रुकें और मेरी एक और वर्किंग भी देखें, क्योंकि बेटा स्टॉक जो बचा है वो करंट के प्रोडक्शन से बचा है, तो शायद एक आसान सा काम ये भी किया जा सकता है कि हम अपनी वर्किंग में जाएं जरा। 3,000 यूनिट्स जो हैं, जिस तरह ये ओपनिंग स्टॉक में ये हुआ है ना 4,000 इंटू 980, तो 980 तो पिछले साल का रेट था, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में आ रहे हैं ओपनिंग के एंगल से। लेकिन अगर ये 3,000 यूनिट्स करंट ईयर की प्रोडक्शन में से बचा है तो शायद स्ट्रेट अवे 1039 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, करके देखें, बात क्लियर है। इंटू 1039 एक और करके करें, चेक करें अगर आंसर सेम है।
ठीक है, तो काइंडली और लिखें जरा, और लिख के इस तरह की बात भी अब कोशिश करें कि हम हो जाए। देखिए हम कर क्या रहे थे, 12,000 को हम इन्हीं रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ये बेसिकली सबको अगर टोटल किया जाए तो 12,000 इंटू 1039 ही हुआ है, तो करंट ईयर की प्राइस है। ओके, जी डियर, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपके पास 13,271। चेक करते जाए फिगर मेरे साथ, अगर कोई है प्रॉब्लम बता दीजिएगा। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर है तो फिर यहाँ वो याद आना चाहिए, फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एक एडजस्टमेंट दिखानी है आपने, और अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट के लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक लेजर फॉर्म में वर्किंग कर लें, ऐसे जुबानी करने के बजाय। जी सोहेल, अब आपने जरा बताना है, आप जो पूछ रहे थे अभी, मोहम्मद सोहेल। अब बेटा हमें जरूरत पड़नी है कि एक्चुअल कितना है, तो ढूंढे जी कहीं एक्चुअल, सही हिम्मत करें, कोई है एक्चुअल, बताएं। डेबिट साइड पे एक्चुअल और क्रेडिट साइड पे अप्लाइड लेके अंडर ओवर अप्लाइड। ऑब्वियसली एक्चुअल रेडीली अवेलेबल नहीं है, एज सच रेडीली अवेलेबल नहीं है, हमजा नहीं, सही नहीं कह रहे आप, एक्चुअल रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल वाली फिर डिस्कशन ज़हन में लाएं। अगर एक्चुअल अवेलेबल नहीं है तो काइंडली वेरिएंस एनालिसिस भी ज़हन में लाना, बार बार मैं कल से रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल नहीं है तो वी अज्यूम कि एक्चुअल बजटेड के इक्वल है, विच मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है, एंड ओनली वेरिएंस इज बिकॉज ऑफ यूनिट्स। दोबारा देखें डाटा जरा एक मिनट, बजटेड प्रोडक्शन बताएंगे एक मिनट जरा, बजटेड प्रोडक्शन 15,000 है। नहीं राहुल, गलत तरफ जा रहे हो यार, वो तो कर लिया हुआ है, 15,000 यूनिट्स पे है जरा एक मिनट, ये थे बजटेड प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 12,000, तो 3,000 वॉल्यूम वेरिएंस है, ठीक है, तो 3,000 वॉल्यूम वेरिएंस है यूनिट्स का, तो उसको भी अभी आप ध्यान में रखिएगा, मैं अभी आपके साथ फाइनल करता हूँ। अब एक्चुअल अगर नहीं है तो वो बजटेड के इक्वल है, मींस 1320, और पाइड अभी हमने डिस्कस किया है। अभी आप जो राव अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं ये अप्लाइड आता है बेटा ऐसे, और वो आ चुका है एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, बातें अभी उस तरह से क्लियर नहीं है जिस तरह से काइंडली होनी चाहिए, और देयरफॉर आप डिफरेंस लेंगे तो ये मेरा ख्याल है बनेगा 264। आप लोग एक काम करें जरा, ये जो 3,000 यूनिट्स आए थे, 3,000 यूनिट्स को इनटू जरा अब्जॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स के रेट से मल्टीप्लाई करें। ये डियर रसीद, कल से बेटा ये बात चल रही है, अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो बजटेड और एक्चुअल फिर इक्वल है, अभी बजटेड की वर्किंग की है, अब ऐसे ना कीजिएगा। 1320 भी ढूंढा है आप लोगों ने, 1320 की बेटा वर्किंग की है, बताएगा कैसे की थी। 88 पर यूनिट इज गिवन, 15,000 बजट प्रोडक्शन इज गिवन, तो देयरफॉर हमने एक बैलेंसिंग फिगर 1320, प्लीज साथ साथ बेटा आगे नहीं यार रसीद, तो फिक्स्ड बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाले थे, और अब अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी अज्यूम के बजटेड और एक्चुअल सेम है, मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस नहीं है। अब मिल गया, ठीक है, प्लीज हसीब। और 264 को जरा एक और एंगल से रिकंसाइल करें, यूनिट्स में डिफरेंस है 3,000, और 3,000 यूनिट्स इनटू अब्जॉर्प्शन रेट, चेक करें 264 बनता है। हर चीज प्लीज, हर एंगल से प्लीज बेटा देखें, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये क्या किया मैंने, अंडर अप्लाइड है, और अंडर अप्लाइड वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से है, 3,000 यूनिट्स का डिफरेंस है, और वॉल्यूम वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर है बात, तो कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज, एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर, कोई है इशू तो बताएं, स्पीड अप हो जाए प्लीज।
फाइनल स्टेप, फाइनल काइंडली लें। अब ये जो अंडर अप्लाइड है इसको फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर चार्ज करना है क्वेश्चन में, क्योंकि अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्लस करूं, एंट्री बोलें कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट, प्रेजेंट करें जरा खुद से। टू 264 एड अप होना है, इसने खर्चा बढ़ना है, कॉस्ट ऑफ सेल ने बढ़ना है। ओके, मेरा फाइनल आंसर ओके है प्लीज? 13,535 एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे हों जरा। तो पीछे है क्या वर्किंग लिख रहा है, तो काइंडली जरा ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे हों। Any confusion anywhere? माय डियर जिशान, अब्जॉर्प्शन रेट किससे निकालते हैं? अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट किससे निकलते हैं? एक्चुअल से, प्रोडक्शन से, या बजटेड प्रोडक्शन से? तो बेटा फिर क्या कर रहे हैं? अगर बजटेड से निकलते हैं तो बजटेड 12,000 है या बजटेड 15,000 है? फाइनल करो बेटा, इस तरह की बातें ना कर। जी डियर, ग्रॉस प्रॉफिट इज 7265। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? कंप्लीट करवाएं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वही चीजें ढूंढें, अदर इनकम है नहीं, कोई सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन ढूंढें, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेटा नहीं है, हमजा ऐसे ना करिए, इंफॉर्मेशन ही बजटेड है इज इक्वल टू एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 नोट 1 नीचे। जल्दी जल्दी देखो, फाइनल करो, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे भी शायद लिखा हुआ, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल। ये सेलिंग एडमिन की वर्किंग है। मेरा डेफिनेटली इस डिस्कशन में ये भी मकसद होगा कि मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रखूं। ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस का एक खौफ सा है कि पता नहीं फिजिकल क्या है और ऑनलाइन क्या है। प्लीज पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। अब महसूस नहीं होना चाहिए हमें कि कोई मसला है। जी डियर, अब सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में एक पर यूनिट रेट दिया हुआ है, सही है, आकिब और माविया ने सही बताया, एक 165 रेट दिया हुआ है। पहले तो ये जहन में लाएं, अगर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से वर्किंग कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल, हमें को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो वेरिएबल हो या फिक्स हो, उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही प्रेजेंट होना। तो 165 पर यूनिट है, लेकिन बस ये जहन में रखें ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि जरा बताएं 165 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करूं या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करूं? जी शहबाज, आप बताएं। जी शहबाज, शहबाज अहमद। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा है, प्रोडक्शन कॉस्ट है तो माय डियर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करें। और अगर ठीक है शहबाज, जज़ाकल्लाह। और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हैं, तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 165 इज इक्वल टू 2145। कोई कंफ्यूजन बहरहाल है तो प्लीज जरूर बताएं। और फाइनली वाइंड अप कर दें जरा नेट प्रॉफिट निकाल के। 51
20। जी बेटा हमजा आपका फाइनल हो गया, मोहम्मद हमजा। अब इशू रिजॉल्व हो गया। जी डियर, मार्जिनल कॉस्टिंग खुद से बनाए। कोई अगर नोट कर रहा है तो मुझे बता दें, जिन्होंने कर लिया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज, यू हैव 5 मिनट्स टेस्ट। डाटा मैक्सिमम आ गया हुआ है, प्रेजेंटेशन जहन में रखें और अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग में कन्वर्ट कर मैं भी लिखता हूँ। कोई अगर नोट कर रहा है तो मुझे जरा बता दें, वरना मैं भी फिर स्टार्ट लेता हूँ। जिन्होंने कर लिया आप करें। इंडिविजुअली करें। सेल्स 13,000 इंटू 1600। ऑब्वियसली अब यहाँ वर्किंग हुई हुई, अब चाहे ना करें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक काइंडली में से जरा मैच करें। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो सेम, ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो सेम है 4000, लेकिन मल्टी बेटा तो बताएगा काइंडली। एक मिनट जरा ये वाला बता दें, जरा चेंजेस हैं वो जरा देखें मेरे साथ। मल्टीप्लाइड बाय 980 या 900, नहीं बेटा 951 नहीं यार आसिम, 951 नहीं माय डियर आसिम, 951 तो करेक्ट। तो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का है, ठीक है बेटा आसिम, आसिम हुसैन। तो ठीक है जी, ओके थैंक यू। 900, बाकी करते जाएं आप। वेरिएबल कॉस्ट गुड्स अफेक्टेड, like material 12,000 यूनिट्स, बल्कि वर्किंग गुजरी हुई है इससे टाइम वेस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल था 7560, डायरेक्ट लेबर 2268, वेरिएबल हेड्स 1584। अब अप्लाइड नहीं है ना, यहीं तक टोटल हुआ। डबल वन 412, क्लोजिंग स्टॉक भी देयर फॉर 11412 डिवाइडेड बाय 12,000। 12,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है,
और मल्टीप्लाइड बाय 3000 यूनिट्स is equal to 252853। यहाँ तक जरा इकट्ठे सारे 11412 divided by 12,000 and multiplied by 3000 2853। अच्छा बेटा अगर आगे पीछे कहीं है तो स्पेशली आसिम हुसैन आप बेटा गौर से देखें, बाकी भी अगर कोई आगे पीछे रह गया तो रुक जाए जरा। इसमें मैंने जैसे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और बताया था, ये बताएंगे जरा 3000। आप बताएं आसिम, 3000 मल्टीप्लाइड बाय अब क्या होना चाहिए अगर मैं डायरेक्टली निकालना स्टॉक? बताएं बताएं। अब ये किस साल वाला कौन सा रहना चाहिए? करंट ईयर का? जी आसिम गायब है? नहीं बेटा 980 नहीं यार। हसीब क्या कर रहा है यार? 980 900 व्हाट्स गोइंग ऑन? अली रजा ये क्या हो रहा है? प्लीज माविया 980 क्या हो रहा है? प्लीज क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग हो रही है यार। एक तो आप अब्जॉर्प्शन रेट पूरा बता रहे हैं और नंबर टू आप 12 का बता रहे हैं यार। ये जिनके मैंने नाम बोलने प्लीज दोबारा सही करें प्लीज। हसीब 951 होगा यार, ठीक है? तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 951 इस तरह भी लिखें जरा करके, ठीक है? एनी इशू? चलते रहे चलते रहे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी आपके पास 121 अब यहां ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है। 8641 फिगर्स प्लीज सॉल्व कर रहे हैं आप। रुक के एक चीज रिवाइज रखें, आप फाइनल करें जहन में। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अंडर ओवर अप्लाइड इन द स्टोरी, अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड सॉरी। तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आई, रिलैक्स होकर आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन में वेरिएबल सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जिक्र है। वर्किंग करवाएं ये काइंडली, ये वाली वर्किंग करवाएं। देखें डेटा, वर्किंग करवाएं वर्किंग करवाएं। हाउ मेनी यूनिट्स? हाँ जी 33 और मल्टीप्लाइड बाय बताएं 13 सॉरी 13,000 मल्टीप्लाइड बाय बताएं। अब जस्ट वेरिएबल रेट लेना है, टोटल रेट नहीं 165 टोटल, लेकिन आप 66 सिर्फ उठाएंगे आप, वेरिएबल ओनली। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन है वी कैन डिवाइड इट, तो मल्टीप्लाइड बाय 66, तो 13,000 इंटू 66 मीन्स 858 और देर पर पहले आप आपके पास नेट कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट होगी अमाउंटिंग टू रुपीज 7783। ठीक है जजाकल्ला अली। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो रही हो किसी को? ये फिक्स कॉस्ट, अच्छा फिक्स कॉस्ट भी अब करवा दें जरा, एक मिनट इकट्ठे हो जाए, मैं एक मिनट वेट कर रहा हूँ। अगर कोई आगे पीछे हो गया तो एक मिनट जरा यहाँ इकट्ठे हो जाए, आगे भी हैं तो रुक जाइएगा, और अगर कोई पीछे से कोई फिगर्स दिख रहा भी पीछे रह गए तो काइंडली इकट्ठे होंगे।
इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन अब मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। ये एनीबॉडी राइटिंग को लिख रहा है? जी सर जी, सब कुछ देख लें, सब कुछ ध्यान में लाएं। प्रोडक्शन फिक्स कौन होता है, खुद से सब सोचें। ठीक है उसामा, आपने ठीक कहा, काइंडली सब बताएं जरा। ना यार अब्दुल्ला, फिर वही मसले हैं यार। और बेटा राय मतलब अली रजा मोहम्मद, ये क्या हो रहा है? ये 264 कैसे आ सकता है यार? ये तो हद है यार। 264 तो जस्ट अंडर ओवर अप्लाइड है। नहीं सोहेल, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब मेरे ख्याल वर्किंग की भी जरूरत नहीं है। नुमान यूसुफ बेटा, वर्किंग की भी जरूरत नहीं, मेरे ख्याल स्टेट ऑफ फिगर इज अवेलेबल। राव अब्दुल्ला एंड अली रजा मोहम्मद, प्लीज सही करें दोबारा। नहीं मतलब साहब, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अप्लाइड। मतलब साहब आप भी फाइनल करें। ये 1056 क्या था? ये अप्लाइड है यार। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अप्लाइड माय डियर। बेटा आके भी 1376 अब कैसे निकाल दिए यार? अब आपने और हद कर दी मुझे लग रहा है। 1056 में मुझे लग रहा है आपने वो 264 को प्लस माइनस करने की कोशिश की है। ना करो यार इस तरह। ये कैसे निकाला 1376 आके? टू मच मिस्टेक्स माय डियर। 1376 टाइपिंग एरर है या किसी तरह निकाला है? तो ओपनिंग को क्यों ऐड किया यार? ये ओ मैर व्हाट्स गोइंग ऑन? 1144 के है। जी बिल्कुल ठीक है, हमजा ठीक कह रहा है। तो ओपनिंग भी को क्यों ऐड कर ली है माय डियर? आकिब ओपनिंग को क्यों ऐड किया है? मेरी बात दोबारा गौर से सुने। सर जी करंट पीरियड की कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो फिक्स ओवरहेड्स वैसे ही पीरियड कॉस्ट है, तो पिछले पीरियड का खर्चा तो पिछले पीरियड में चला गया होगा, और करंट पीरियड का खर्चा करंट पीरियड में आएगा, तो इसमें तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है प्रोडक्ट कॉस्ट वाला। आकिब अली, आपने बिल्कुल गलत बताया बेटा। प्लीज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अप्लाइड। 1056 तो बेटा यहाँ आ ही नहीं सकता है। व्हाट इज 1056? जिन हजरात ने मुझे 1056 कहा, जरा सोचें, फाइनल करें। ये तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स है, तो अप्लाइड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्जिनल में। क्या करूं, क्या आना है यहाँ? एक्चुअल आने माय डियर। और अगर एक्चुअल नहीं है तो वो किसके इक्वल है माय डियर? अभी तो आप लोगों ने बताया। ओके प्लीज, 1320 फाइनली। 1320 फाइनली ओके है। अब आपने बेटा वर्किंग बताई थी मुझे मोहम्मद सोहेल, वो तो बात बेटा हम कर चुके हैं शायद वर्किंग। एनी कंफ्यूजन प्लीज? 1320 मिस्टेक्स हो रही हैं सर जी अभी वही। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड इन केस ऑफ absorption costing, सॉरी इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन में तो है, मार्जिनल में नहीं। आगे चलो, बहरहाल कोई कंफ्यूजन अगर है तो बता दें, आपको स्पेसिफिक अगर इशू है। वैसे तो मैंने बाय नेम अब पूछ लिया सबसे। सेलिंग लिखवाएं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग करवा दें चलें। इसमें भी मुझे लग रहा मिस्टेक हो रही है। निशान, ये फिगर कैसे निकाली है? फिगर देखें कैसे, मेरा 40% कर दी आपने। 13,000 है यूनिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय 99 अब होगा ना यार, जो हमने वो वर्किंग कर ली थी। ठीक है, 1287। जिशान जफर, आपने भाई ये कैसे निकाला? जिशान 1188। जिशान ओके, 1287 बताया कि नहीं यार? क्विक रिस्पॉन्स। जी नेट प्रॉफिट निकालना। नहीं बेटा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करना ना यार जिशान, अब इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड सेलिंग एक्सपेंसेस है। ये फाइनली नेट प्रॉफिट इज 5176। ठीक है ठीक है, रिकंसिलिएशन बनाए। ताहिर पूछे यार क्या रिपीट करना है? आप लोग रिकंसिलिएशन बनाए जी बाकी सारे। मोहम्मद ताहिर, अब क्या रिपीट करना है जरा अगर मुझे बता दें। अप्लाइड आना नहीं, और 1
320 बजटेड है, और बजटेड और एक्चुअल सेम होगा अगर इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ताहिर, ये आप स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर पूछ रहे हैं ना आप खुद से, मोहम्मद ताहिर। आप लोग रिकंसिलिएशन बनाइए, बाकी टाइम है, एक क्वेश्चन छोटा सा है, वो भी हो जाएगा, ताकि कल फिर जरा थोड़ी सी डिटेल और डिस्कशन हो सके। जी मोहम्मद ताहिर, बाकी रिकंसाइल करें। बेटा माधव बस कर यार, किसने कह के दिए हमें? अब प्लीज एक ही बात बेटा, कितने पर रिपीट हो रही है? अगर एक्चुअल नहीं है तो वो किसके बराबर है? हमाद, रिकंसिलिएशन है। प्रॉफिट है, इस पर अपनी टेस्ट पे करें। उनको सर उसमें अप्लाइड ही नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड इज अ पीरियड कॉस्ट, इज मार्जिनल कॉस्टिंग यार हमजा। बहुत सी क्लासेस में हुई नहीं आपके इस क्वेश्चन से लग रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड सब पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है ही नहीं, तो वो अब्सॉर्ब कैसे होगी प्रोडक्ट्स में? मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही सारा क्या है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट मींस प्रोडक्ट का पार्ट ही नहीं है, और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होने का मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे, अप्लाइड ही नहीं हो रहे। बस करो यार अब। तो सर फिर आप उन दिनों में क्यों नहीं पूछा? ये तो कल परसों फिर बात हुई है, तो वेरिएंस एनालिसिस से अब गेम चल रही है। पीरियड कॉस्ट है तो प्रोडक्ट से ताल्लुक ही नहीं है, प्रोडक्ट्स में अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही, आपके सामने सारी इनकम स्टेटमेंट है। जी सर जी, दोबारा सुन के फाइनल करें जी, दोबारा सोच के फाइनल करें, सॉरी। जी बहरहाल ठीक है हमजा, फिर दोबारा रिकॉल कर लिया जहन में। रिकंसिलिएशन का इशू बेटा फाइनल है आपका? रिकंसिलिएशन फाइनल है माय डियर। चल नहीं बनाएगा, जरा आपको जो टाइम है जरा सपोर्ट होना। छोड़ दें अगर रिकंसिलिएशन रहेगी तो बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, थोड़ा सा मेरे साथ डाटा सुन लें। आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें एक दो चीजें जरा मेरे से फाइनल कर दें दोबारा। सिल्वर लिमिटेड छोड़ दें, क्वेश्चन देखें। Produces and markets a single product. Following information is available from the records for the month of
March 2012, sale production 120, sale 1 lakh units. कैलकुलेटर पकड़िए जरा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताएं, फोकस करें. 0.8 kgs at the rate of 60 per kg, 48. डायरेक्ट लेबर बताएं, डायरेक्ट लेबर ठीक है, जज़ाकल्लाह. 27 मिनट्स कंसंट्रेशन का काम है, 27 मिनट्स और 80 पर आवर रेट है, तो 27 मिनट लगते हैं लेबर पर यूनिट, और 80 रुपीज पर आवर मीन 60 मिनट्स का ये रेट है. तो 27 डिवाइडेड बाय 60, कंसंट्रेशन से देखिएगा जरा, 27 डिवाइड बाय 60 करके नंबर ऑफ आवर्स निकाल लूंगा मैं. ये पॉइंट्स में आंसर आएगा डेफिनेटली. 27 मिनट्स मींस लेस देन 1 आवर है. जब ये आवर्स बन जाएंगे तो इनटू 80, और ऑब्वियसली गौर से सुने, एक और तरीका भी हो सकता है कि जो 80 पर रेट दिया हुआ है इसे पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया जाए. बहुत ध्यान से देखिएगा. मसलन कैसे, 27 एज इट इज रहने दें, मिनट्स इनटू 80 बाय 60 मीन से, या 27 से डिवाइड बाय 60 करके आर से आर्ली रेट निकाल दें, आर्स बना के आर्ली रेट, और या मिनट्स को पर मिनट रेट से मल्टीप्लाई कर दें. 60 मिनट्स इन एन आवर, किसी भी एंगल से करें, बात क्लियर है. आवर्स को बना के आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करें, या मिनट्स को पर मिनट रेट से मल्टीप्लाई कर लें. सबको क्लियर हो जाएगी बात. कोई कंफ्यूजन माय डियर 36 पे? जरूर पार्टिसिपेट करें, बताएं फाइनल फिगर. कोई कंफ्यूजन, रोक ले मुझे. एनी इशू? आगे बढ़े, ठीक है, जज़ाकल्लाह. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 40 पर लेबर आवर, बताएं आंसर. 40 पर लेबर आवर, इसे पर यूनिट में कन्वर्ट करें. जैसा 80 पर आवर था, इसका 40 पर आवर है, बिल्कुल ठीक है, सेम वे हो जाएगा. 27 बाय 60, ऑब्वियसली मेरा ख्याल है शायद ज्यादा बेहतर है कि हम आवर्स बना के आर्ली रेट से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऑब्वियसली अब पर मिनट बना के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 27 डिवाइड बाय 60 मींस 0.45 आवर्स बन जाएंगे, और मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 18. क्लियर है सर? आई नीड योर रिस्पॉन्सेस. कोई इशू? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 15 पर यूनिट एज इट इज गिवन, और 8 लाख रुपीस फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है. इनको पर यूनिट बनाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है. अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स होना चाहिए. फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड टू गेट द पर यूनिट फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस अगर बनाने पड़े. और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस अगर आपने टोटल निकालने हैं तो 15 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 15 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करेंगे. यहां तक मैंने जितनी बातें बोली हैं सब क्लियर हो गई हैं? एनी स्पेसिफिक इशू? एनी इशू ऑफ एनी स्टूडेंट प्लीज? लास्ट पैराग्राफ पढ़े मेरे साथ. फिक्स्ड ओवरहेड्स एट अ नॉर्मल आउटपुट लेवल ऑफ 105,000 यूनिट्स पर मंथ. एक मंथली डेटा दिया हुआ था ऊपर भी. तो व्हाट इज 105? नॉर्मल आउटपुट मींस बजटेड आउटपुट एस्टिमेटेड एट 21 लाख रुपया. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एक रेट बताएं. फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट अगर जरूरत पड़े तो बताएं, कैसे निकालूं? व्हाट इज 21 लाख
Estimated means budgeted fixed overheads. What is 105? जरूर सॉल्व करें सर जी, ये बातें भी क्लियर नहीं हो रही इस तरह से होनी चाहिए जिस तरह 25 हो जाएगा प्लीज सबका। फार्मूला जेन में हर वक्त रखा करें प्लीज। budgeted fixed overheads divided by, ठीक है, absorption rate, budgeted fixed overheads divided by budgeted units is equal to 20 per unit। ये मुजफ्फर साहब का आ जाएगा आपके पास, आपके पास मुजफ्फर कुछ पूछ रहा, म्यूटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो मुजफ्फर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको म्यूट किया हुआ है। हाँ छोड़ दें, इसमें इसकी ना टेंशन है जी बेटा। 20 पर यूनिट ओके, 20 पर यूनिट ओके है। अच्छा ये क्वेश्चन फिर अब वही मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से अपने बनाना है, बाकी सेलिंग प्राइस और ओपनिंग स्टॉक्स वगैरह नहीं है, तो ये कर लिया आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। लेकिन एक बड़ा एक्स्ट्रा फेवर आपने करनी है, कल हम एक क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे जिसमें मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विद प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो आपसे जरा रिक्वेस्ट है कि एक प्रोसेस कॉस्टिंग का जरा क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज होना चाहिए, ताकि फिर जब अगर प्रोसेस कॉस्टिंग एंगल से कल डिस्कशन हो तो आपके जेहन में कुछ ना कुछ चीजें रिफ्रेश हों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी अपने पास जरा प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, कम से कम एक क्वेश्चन वो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग इस तरह करें, कौन सा बेहतर रहेगा, ये अपने पास जरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ढूंढिएगा, जरा मुझे कोई पेज नंबर अगर बुक का बता सके। प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में जाएं, एंड चैप्टर के एंड में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 2 वगैरह दिए हुए थे, ये क्वालिटी रावी, प्लीज बताएगा कोई पेज नंबर 66 है जरा, अभी मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल पेज नंबर 65 से शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक बीटा एंटरप्राइजेस, ये 2A जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, तो अगर इसको काइंडली जरा आज रिवाइज कर लें, वैसे भी आपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना प्लीज मंडे को, तो आज जरा टाइम निकाल कर अगर इसकी रिवीजन कर लें, हमें कल थोड़ी सी इसकी जरूरत पड़नी प्रोसेस कॉस्टिंग की। डेफिनेटली वैसे सब क्वेश्चंस की तो बेटा जरूरत नहीं है, जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस अगर आप वो ही करेंगे अटेम्प्ट तो सफिशिएंट है, जो एंड में खास तौर पे होते हैं जब सारी डिस्कशन हो जाती है। राव अब्दुल्ला साहब, किस टॉपिक का टेस्ट है, ये क्या बात हुई? मेरा ख्याल है प्रोसेस और वेरिएंस की बात हो रही थी, बताइए सही कह रहा हूँ जी मैं, प्रोसेस और वेरिएंस। ठीक है, तो मेरी तरफ से दो चीजें ध्यान में रखें करनी, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ सिल्वर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का, और एक जरा काइंडली रिवाइज करके आएगा बीटा एंटरप्राइजेस इंशाल्लाह, पर प्रोसेस कॉस्टिंग विद मार्जिनल अब्जॉर्प्शन ये कल कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज, प्लीज जरूर टाइम निकालें पढ़ाई के लिए। अल्लाह हाफिज।